आप जानते हैं सुदामा जी गरीब क्यों? ये घटना उस समय की है जिस समय भगवान कृष्ण और सुदामा अपनी गुरुदेव के यहाँ शिक्षा दीक्षा लेते थे। अवंतिकापुरी जिसे आज हम लोग उज्जैन के नाम से जानते हैं। तो प्यारे उसी समय अवंतिकापुरी में एक बुजुर्ग महिला रहती जिनकी आयु तकरीबन 80-85 वर्ष। दिन भर भिक्षा को मांगा, तब कहीं शाम को जाकर के 2-4 मुट्ठी चने। बड़े गंभीरता से सुनिएगा, सुदामा जी गरीब क्यों? 2-4 मुट्ठी चने मिले। उन बूढ़ी माता जी ने उन चनों को एक पोटली में बांधा और छुपा करके ले जाने लगी। किसी चोर की, किसी उद्दंड की नजर पड़ी। उसको लगा कि मानो ये बुजुर्ग महिला इस पोटली में कोई सोना चांदी हीरा मोती लेकर के जा रही है। और जैसे ही उस चोर ने उस पोटली को छीन करके जब वो भागने लगा तो उस बुजुर्ग महिला ने श्राप दिया कि जाओ, ये मेरा श्राप है। जो भी व्यक्ति इन संपूर्ण चनों को खाएगा उस व्यक्ति के जीवन में गरीबी और निर्धनता आ जाए। उस चोर ने सुना, उस चने की पोटली को लिया, श्री गुरुदेव के आश्रम में छोड़ करके भाग गया। सुबह जब गुरु माता जी जब आंगन में झाड़ू लगाने के लिए उठी, वो चने की पोटली मिल गई, उसे अपने पास रखा। और सुबह होते श्री कृष्ण और सुदामा जी को बुलाया कि आप दोनों जाओ और जाकर के जंगल से लकड़ी लेकर के आओ। तो ठाकुर जी तो जल्दी जल्दी चल दिए, लेकिन पीछे से आवाज लगाई, सुदामा जब जंगल में भूख लगे तो ये चने लेकर के जाओ, आधे चने कृष्ण को दे देना, आधे चने तुम पा लेना। और जो सुदामा जी थे वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानने वाले थे। सुदामा जी ने जैसे चनों की पोटली को हाथ में पकड़ा, सुदामा जी समझ गए ये चने श्रापित है, इनको फेंक नहीं सकता, अन्यथा गुरु माता की आदेश का अवहेलना हो जाएगा। और अगर आदेश मान लिया और आधे चने अगर मैंने अपने मित्र कृष्ण को दे दिया तो श्राप लगा हुआ है। अगर आधे चने मेरे कृष्ण खाएगा ना तो मेरे कृष्ण के आधे जीवन में गरीबी आ जाए। एक बार सुदामा ने कृष्ण को देखा, लाला को ऊपर से नीचे तक निहारा। और प्यारे धन्य है वो सुदामा जिसने ठाकुर जी को निहारा और निहार करके कहा, लाला जब तक तेरा मित्र सुदामा जीवित है तब तक तेरे जीवन में गरीबी और निर्धनता नहीं आ सकती। इसलिए सुदामा जी ने उन चनों को खाया था, इसलिए सुदामा जी गरीब है। प्यारे इसलिए कहते हैं मित्र से बड़ा कोई नहीं। और आप लोगों से भी आग्रह है कि मित्रता किया करो तो निभाया। इसलिए सुदामा जी निर्धन है, इसलिए। और प्यारे सुदामा जी का विवाह हुआ महारानी सुशीला से। इनके 4 बालक हैं, लेकिन सुदामा जी के घर में इतनी निर्धनता है, इतनी गरीबी है प्यारे
जिसका कोई वर्णन। और प्यारी अगर सत्यता बताऊं, इस संसार का सबसे बड़ा दुख कौन सा है? सबसे बड़ा और कदाचित प्यारे जिन लोगों ने जीवन में अनुभव किया होगा ना, वो मेरी बात से सहमत है। जीवन का सबसे बड़ा दुख है प्यारी गरीबी। उससे बड़ा कोई दुख नहीं दर्द समम दुख जग माही। गरीबी के बराबर कोई दुख नहीं प्यारे। और तो और इस गरीबी के बारे में क्या कहें? अगर चार भाई है ना, हो सकता है आपके क्षेत्र में ना हो, लेकिन यत्र तत्र देखा है महाराज। अगर घर में 3 भाई है, 4 भाई और 3 भाइयों की स्थिति मजबूत है, अगर चौथे की कमजोर है ना, और जब चौथा जब अपनी बिटिया का ब्याह करता है ना, अपने भाइयों से कहता है थोड़ी सी मदद कर दो। सगे रिश्तेदार संबंधी छोड़ो जी, सगा भाई, माँ जाया भाई, एक ही माँ का दूध पीने वाले, जानते हो वो तीनों भाई उस भाई से क्या कहते हैं कि बिटिया के ब्याह में मदद तो कर देंगे, धन तो दे देंगे, लेकिन उसके बदले में अपनी जमीन गिरवी रख। ये सत्यता है। गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं है हमारा। और सत्य त्रेता द्वापर का नहीं पता, लेकिन प्रेजेंट टाइम कंडीशन को अगर देखें तो आज के समय में हमारा जो मनी इज द वेरी इंपोर्टेंट। पैसा बहुत महत्वपूर्ण है आज। आजकल जानते हैं महाराज, घर में इज्जत, परिवार में इज्जत, रिश्तेदारी में इज्जत, समाज में इज्जत, 4 लोगों के बीच इज्जत आदमी को देख करके नहीं दी जाती। आज 4 लोगों में इज्जत आदमी को नहीं, आमदनी को देख करके दी जाती है। आप देखिए, रिश्तेदारी में कोई शादी हो तो एक रिश्तेदार हमारा जो टूटी साइकिल से आ जाए, फटे चिथे कपड़ों में आ जाए, मैले कपड़ों में आ जाए, तो महाराज बहुत ही, अगर कोई उससे एक बार राम राम कर ले, और एक रिश्तेदार बढ़िया बन के गाड़ी से आए, 2-4 तोला महाराज गले में सोना पहने, बढ़िया 4 पहिया की गाड़ी से उतरे, तो महाराज वो रिश्तेदार गाड़ी से नहीं उतर पाता, सबसे पहले कुर्सी लग जाती है, आओ बैठो। किसके लिए इज्जत है? आदमी के लिए, आमदनी के लिए। हमारे बुंदेलखंड में तो कहते हैं, एक बड़ी अच्छी कहावत है, हो सकता है आपने भी सुनी होगी। कहावत क्या है? बोले अमीरी तेरे 3 नाम। अमीरी के 3 नाम है क्या? अमीरी तेरे 3 नाम, परसू परसा परसरा। अगर जेब में 10,000 है ना, अरे परसू भैया आओ बैठो।
और 1 लाख है तो अरे परसा भैया आओ बैठो। और कई महाराज करोड़पति हो तो डायरेक्ट परशुराम भैया है, डायरेक्ट हुक्म ही कह के बात होगी, आओ हुक्म पधारो। परसु परसा परशुराम, ये अमीरी के नाम, अमीरी के भी 3 नाम और गरीब। अमीरी तेरे 3 नाम, परसु परसा परशुराम, गरीबी तेरे 3 नाम, दंडी बगड़ा बेईमान। गरीब महाराज कितना भी हो, ये गरीबी है महाराज। गरीबी आई थी राजा नल पे, जिस राजा नल की नगरी से हम आते हैं नरवर। पुण्य श्लोक नलो राजा, पुण्य श्लोक युधिष्ठिरा। जब राजा नल पर जब गरीबी आई थी ना, जब राजा नल पर जब विपत्ति आई थी महाराज, जो राजा नल जिनके पास पारस पत्थरी थी, पारस पत्थरी समझ रहे हो ना, अगर लोहे से स्पर्श करा दिया जाए तो सोना बन जाए, वो महाराज नल। लेकिन जब विपत्ति पड़ी ना, जब राजा नल और दमयंती जब नगर छोड़ करके निकले, जब गरीबी पड़ी महाराज, जब अपने मित्र के यहाँ, जब अपने भाईला के यहाँ जब ठहरे, तो महाराज एक मोती का हार टंगा था। उसी रात राजा नल का भी रुकना हुआ और प्यारे उसी दीवार पर एक हंस की चित्र बना हुआ। ये गरीबी है महाराज। जब राजा नल उस रात अपने मित्र के यहाँ रुके, वो महाराज चित्र का बना हुआ हंस भी मोती का हार चुन गया था। ये है गरीबी। राजा नल के ऊपर आरोप लग गया था। ये गरीबी आई थी राजा हरिश्चंद्र पे, गरीबी आई राजा हरिश्चंद्र पे। अयोध्या के राजा महाराजा धीराज हरिश्चंद्र, बड़े बड़े लोग हाथ जोड़े खड़े रहते थे। जब गरीबी आई, जब विपत्ति पड़ी ना, तो महाराज राजा हरिश्चंद्र ने ले जा करके अपने बेटी को, बेटे और पत्नी को काशी के बीच बाजार में बेचा। जब विपत्ति पड़ी, जब गरीबी आई, तो राजा हरिश्चंद्र ने डोम घर जाके पानी भरा है महाराज। और जब विपत्ति पड़ी, ये होती है गरीबी कि महाराज जब राजा हरिश्चंद्र के बेटे की जब मृत्यु हुई, जब राजा हरिश्चंद्र की पत्नी जब शमशान घाट में महाराज अपने बेटे को जलाने के लिए पहुंची, हरिश्चंद्र स्वयं महाराज घाट के रक्षक से महाराज जब बेटे की लाश को देखा, पत्नी को देखा, राजा हरिश्चंद्र कांपने लगे। आज पत्नी ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, महाराज ये पत्नी है, आप कहाँ के राजा, मैं कहाँ की रानी। आज हमारा बेटा मृत पड़ा गए, इसे जलाने की अनुमति दे दो। आज राजा हरिश्चंद्र के नेत्रों में आंसू आ गए। कहा, रानी आज विपत्ति पड़ी है, बेटे को भी जलाना है। एक तरफ मेरा धर्म है, एक तरफ बेटे का पार्थिव शरीर है, लेकिन मेरा धर्म ये कह रहा है मैं अभी डोम के यहाँ काम करता हूँ और एक नियम है, अगर तुम्हें अपने बेटे को जलाना है ना तो मुझे कर देना पड़ेगा। आज रानी ने पूरे शरीर को देखा। आज जब कर देने के लिए नहीं मिला ना, तो प्यारे धन्य है उस राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने जो तन पर जो साड़ी पहनी, उस साड़ी को 2 भागों में चीरा। एक भाग से अपने बेटे के पार्थिव शरीर को ढका और एक हिस्से को राजा हरिश्चंद्र को दिया। तब जाकर के अपने बेटे का महाराज दाहिया संस्कार किया।
ये है विपत्ति और गरीबी।